जय माता दी। हमारी कुंडली में कोई भी ग्रह किसी को भी वैसे परेशान तो कोई भी ग्रह नहीं करता है, क्योंकि प्रत्येक ग्रह हमारे कर्मों के अनुसार हमें अच्छा और बुरा फल देते हैं। इसके अनुसार ही हम अगर कुंडली में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा कुंडली में जब भी हमारे साथ में जीवन में कुछ भी परिवर्तन होता है तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा अधिक रोल जो होता है वो केतु का होता है। केतु कुंडली में हमें जो है वो नेगेटिव भी देता है, पॉजिटिव भी देता है, क्योंकि सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव जो है हमें वो केतु देता है। केतु को एक जो बोला गया है वो मोक्ष के लिए भी बोला गया है, और मोक्ष वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। आप कोई जॉब कर रहे हैं, वहाँ से आपकी जॉब जो है आपने दूसरी जगह आपकी जॉब हो गई या आपका ट्रांसफ़र हो गया, तो वो भी एक मोक्ष हो गया कि एक जॉब से आप दूसरी जॉब पे चले गए। या आप कहीं जो है किसी जगह जो है आपका, आप एक घर में रह रहे हैं लेकिन आप वहाँ से दूसरे घर में जा रहे हैं, तो वो मतलब कहने का मतलब ये है कि केतु जो है हमेशा बदलाव देता है, टर्निंग पॉइंट देता है जीवन में। और केतु से संबंधित जिस व्यक्ति ने अगर जिसके जो है कुंडली में केतु अगर बहुत अच्छा है, तो केतु जो है इस तरह से है कि उस व्यक्ति को वो इस तरह से बना देता है कि वो व्यक्ति जो है दूसरों को भी जो है शरणागति करा देता है, दूसरों के भी जो है दूसरे लोग भी उस व्यक्ति पर निर्भर हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे कोई ज्योतिष हो गया, ज्योतिष के माध्यम से हो गया, या कोई वकील हो गया, या किसी भी प्रकार का जितना भी जो मतलब जितने भी जो है टैलेंटेड वाले जो होते हैं, या आत्मविश्वास वाले, आत्मा से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, जो व्यक्ति जो है दूसरों के लिए करता है, तो वो जो है वो केतु से ही संबंध होता है उनका। केतु जो है व्यक्ति को कभी कभी केतु जो है मोक्ष देता है, केतु सन्यासी भी जो है वो केतु बना देता है, क्योंकि केतु जो है हमें एक जो है वैराग्य भी जो है वो केतु ही दे देता है। अब हम जो है वैराग्य हम किसी भी चीज़ का कहेंगे कि आप अगर किसी भी अपने कार्य में हैं और वैराग्य की तरह आप उस काम को कर रहे हैं, मतलब आप लगातार जो है उस काम में आप जो है आप अपना काम कर रहे हैं, तो वो जो है वो केतु के ही अनुसार होता है। जैसे कि केतु हमें जप तप साधना को लेकर के भी वो जो है वो केतु का ही होता है, केतु से संबंधित होता है। गूढ़ विषयों का जिन लोगों को गुप्त ज्ञान भी होता है, जो गुप्त चीज़ों की तरफ भी जाते हैं, वो भी केतु से संबंधित होता है। और जैसे मैंने अभी बताया है कि जैसे जो वकील हो गए, वो भी जो है केतु से संबंधित ही उनका जो है वो कार्य आता है, जो वो केतु से संबंधित कार्य होते हैं। जो डॉक्टर होते हैं जो गुप्त सर्जरी करते हैं, वो भी केतु से ही संबंधित होते हैं। जैसे कि जो है गुप्त ज्ञान हो, गुप्त चीज़ों का जो है निरीक्षण करना होता है, वो सब केतु से ही संबंधित होता है। लेकिन केतु कभी कभी इंसान को मेंटली बहुत परेशान भी कर देता है। लेकिन जब केतु जो है चंद्रमा के साथ में बैठ गया, या केतु सूर्य के साथ में बैठ गया, तो यहाँ पे ये मेंटली परेशान भी कर देता है। लेकिन करता ग्रह तभी है परेशानी जब वो अपनी दशा में आता है। जब तक अपनी दशा में नहीं आता, मैं बहुत बार बोलती हूँ, जब तक दशा में नहीं आता तब तक कुछ भी नहीं करता है। लेकिन जब भी केतु जो है अपनी दशाओं में आएगा, आपको जो है वो परेशान करेगा। चाहे केतु आपकी सूक्ष्म दशाओं में आए, या केतु आपकी जो है अंतरदशा में आए, या महादशा में आए, प्रतंत्र दशा में आए, लेकिन केतु जो है एक न एक जीवन का टर्निंग पॉइंट अवश्य देता है। लेकिन यही केतु आपने अगर ये देख लिया कि केतु आपके किस भाव में बैठा है और अच्छा है या बुरा है, केतु के लिए आपको कुछ भी ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद देख लेना कि आपको पता ही नहीं चलेगी कब आप जो है केतु से संबंधित कार्य करना शुरू कर दिया आपने, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। क्योंकि केतु जो है वो गुप्त रहस्य देता है, और गुप्त चीज़ें आपको कब आप जो है आप कुछ भी काम करें, लेकिन एकदम से आपका जो है ज्योतिष की तरफ आपका ध्यान आने लग जाएगा, गुप्त चीज़ें करना का मन करेगा, गुप्त विद्याएं हो गई, गुप्त मंत्र हो गए, या कुछ भी आप जो कर रहे हो गुप्त तरीके से कर रहे हैं, ये सिर्फ केतु ही करवा सकता है आपको, और केतु का यही कार्य होता है। तो अगर आप भी जो है केतु से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो अपने केतु को जरूर देखें कि केतु आपका किस भाव में बैठा हुआ है। और केतु जो है अधिकतर अष्टम भाव का केतु आपको गुप्त ज्ञान देता है,
और गुप्त ज्ञान का मतलब होता है कि आप किसी न किसी विद्या में आप ऐसे आ जाते हैं जहाँ आपको गूढ़, जिसको बोलते हैं ना कि एक गूढ़ विद्या, वो आपके साथ में होती है। उसको आपको कहीं से भी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आपको जो है अपने ज्ञान से, अपने कर्म से आपको आता है, और ये आपको अपने कर्मों के द्वारा आपके साथ में होता है। आप मंत्र जाप करेंगे, आपको मतलब ये जो है आपका अंतर ज्ञान जो होगा वो आपको जो है वो केतु ही ला करके देता है। जो भी आप ज्योतिष विद्या की तरफ भी अगर आपका मन झुका हो रहा है लेकिन आपका केतु अच्छा नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए भी आपको अपना केतु अवश्य देखना है। जय माता दी।